फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बेसन की बूंदियाँ, जिसको हम दही भल्लियाँ भी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 प्याली, और हाफ़ प्याली मैंने लिया है मैदा, और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक जाएगा, चुटकी भर इसमें सोडा ऐड करूँगी, और फूड कलर जिसको हम ज़र्दा रंग भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है जिसको हमने अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया था। जो मैदा हमने जो बेसन हमने बिल्कुल छाना था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैदा जो हाफ़ प्याली है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने साल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़र्दा कलर ऐड किया है, चुटकी भर इसमें मीठा सोडा ऐड किया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यहाँ तक मिक्स करेंगे कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ना बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें हमारा जो मिक्सर है ड्राई मिक्सर वो जो देखें वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो पानी है वो इसमें ऐड करेंगे आस्ता आस्ता, और इसको इतना यकजान करना है जैसे क्रीमी होती है, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं इस शक्ल में आएंगे तो हमारी बूंदियाँ जो बेसन की बूंदियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बेसन की बूंदियाँ बनने जा रही हैं माशाल्लाह देखें। अब हम इसको क्रीमी जो है वो शक्ल में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। 10 मिनट के लिए अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। हम जो बेसन की बूंदियाँ मिक्सर है बूंदियों का वो हमारा रेडी हो चुका है। ना तो हम इसको ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, ना ही इसको ज़्यादा पतला रखेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा गाढ़ा रखें तो आप इसके भल्ले भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। यहाँ पे मैंने जो ऑयल है वो इसमें ऐड कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल, और इसको हाई फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे। माशाल्लाह देखें हमारा जो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो खमीर होता है चावल बनाने वाला, उसकी मदद से इसमें हम जो बेसन की बूंदियाँ वो मैं इसमें बना रही हूँ। हाई फ्लेम पे मैं इसमें जो बेसन की बूंदियाँ वो ऐड कर रही हूँ। लो पे जैसे ही बेसन की बूंदियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं तो मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, हाई पे बिल्कुल नहीं पकाऊंगी, वरना जो हमारी बेसन की बूंदियाँ हैं जिसको बल्लियाँ कहते हैं वो बाहर से तो पक जाएंगी, अंदर से कच्चेपन में रह जाएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 स्टेप जो हमारा बाकी मिक्सर भी है उसकी भी हम ऐसे ही जो बेसन की बूंदियाँ हैं वो हम बना लेंगे। आप सब परेशान मत हो जाइएगा। ये जो आप बेसन की बूंदियाँ आप बिल्कुल घर में बआसानी बना सकते हैं, बल्कि आप साफ़ सुथराई से बना सकते हैं। बाहर की चीज़ों का तो पता ही नहीं होता कैसी बनी है कैसी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह कितना नाइस कलर आया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही नमकीन और मज़ेदार बनी है। आप चाहें तो इसको रुकी भी खा सकते हैं। और दही भल्लियाँ जैसे कि रमज़ान आ रहा है, इसको स्टोर करके 1 माह 2 माह के लिए आप इसको रख सकती हैं। देखिए लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि जो अंदर से कच्चापन है अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसन की बूंदियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको ड्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो इसको हम एक रैपर में डाल के और इसको महफूज भी कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा नाइस कलर है। आप सब भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी हौसला अफजाइश करिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत अच्छी तरह मैं बना के आप सबके सामने पेश करूँ। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं बनाई होती। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम करे बआसानी से हो जाता है। अगर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो हर चीज़ मुश्किल लगती है। माशाल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार भल्लियाँ बनी हैं। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी हौसला अफजाइश करिएगा। आप इसी तरह एक रैपर में जिपर में डाल के, अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपल शापर लेके उसी में जब भल्लियाँ ठंडी हो जाए शापर में डाल के आप इसको स्टोर करके 1 माह 2 माह के लिए रख सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए या जब आपका दिल चाहे तो आप इसको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के दही भल्ले या भल्लियाँ बना के खा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।